हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जो काफ़ी मैंने बेसिक से आपको समझाया था। ठीक है, आज मैंने पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें आपको कुछ यूनिक ट्रिक और टिप्स के साथ आगे बढ़ेंगे, और इसमें हम लोग बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इसमें इंक्लूड। ठीक है, जो काफ़ी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक संख्या के 31% और उसी संख्या के 13% के बीच का अंतर 576 है, तो उस संख्या का 17% क्या है? ठीक है, तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 31%। ठीक है, माइनस कितना परसेंट? 13%। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर पूछ बोल रहा है, तो ये दोनों के बीच के अंतर निकालना है तो कितना होता है? 18%। ठीक है, 18% जो मेरा पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 576। 576। ठीक है, तो इतना बराबर 576 दिया हुआ है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 576, अब बटे हो जाएगा 18। ठीक है, तो हमें पूछा क्या? उस संख्या का 17%। तो 17% क्या हो जाएगा? तो 17% जब निकालेंगे हम लोग क्या, तो क्या करेंगे? तो 576 बटे 18 और इंटू हो जाएगा 17। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 18 को 32, ये 17। 18 को करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32। 32 हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 544। ये मेरा आंसर है। ठीक है, आसान से मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत आसान है। ठीक है, बोलता है एक संख्या जिसमें 13% और 31% और 13% के बीच का अंतर दिया हुआ है 576। ठीक है, तो ये 31% और 13% लिख दिए, और तो घटाए इसको तो कितना हो गया? 18। 18 हो गया 576, तो 1% निकाल दिए तो 576 बटे 18 निकल गया। तो क्या पूछा है? तो 17% पूछा है, तो 17% निकाल दिए तो 17 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, काफ़ी आसान है। सबसे पहले देखते हैं एक संख्या का 74%, तो उस संख्या का लिख लिए 74%। ठीक है, 74%। असमान संख्या के 29% से देखिए यहाँ पे है 9 अधिक है या 9 अधिक है। जब भी 9 अधिक है, 10 अधिक है, ठीक है, तो ये समझ में, मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, क्या होता है? इसका डिफरेंस होता है। ठीक है, अंतर। तो इसका दोनों अधिक है, तो कितना अधिक है? 9 अधिक है, तो इसमें इसको घटा देंगे डायरेक्ट। इसमें इसको घटाते हैं तो ये दोनों का डिफरेंस हमको निकालना है। ठीक है, कितना अधिक है? 9, तो इसमें इसको डिफरेंस मैंने निकाला इसका, तो कितना निकल गया? 45। जब 45% बराबर दिया हुआ है मेरे पास, कितना? 9। 9 डिफरेंस दिया हुआ है, तो पूछता वह संख्या, तो संख्या परसेंटेज में कितनी होती है? 100। तो 100 निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 9/45 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा 100। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करें तो 9×5=20। ठीक है, जो आसान से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान से हम लोग बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत। सिर्फ 9 को करते हैं 9, 5, 5 को करते हैं 20। ठीक है, इजीली से हम लोग कट कर सकते हैं इसको। यहाँ तक समझ में आ गया हो? बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। बोलते हैं कि 74% समान और 29% से 9 अधिक है। ठीक है, 9 अधिक है मतलब ये दोनों का डिफरेंस है, कहीं ना कहीं 9 अधिक है, तो 9 लिख दिए। ठीक है, ये दोनों को घटाए तो कितना? 45। तो ऊपर उस संख्या तो कितना है? 100, जो हम आसानी से समझ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। यदि हम लोग इसको चाहें तो आप दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार बताता हूँ, जैसे कि 74 है -29 बराबर 9, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जो एक लाइन मैं यहाँ पे आपको इंक्लूड कर देता हूँ, ये है माइनस, इसमें लिख सकते हैं, अब बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो देख रहे हैं कि ए मासिक वेतन से 40% की बचत करता है, उसे स्कूल फीस पर 15% व्यय किया, घर फी पर 10% और शेष 7,000 रुपया अन्य व्यय पर, और उसका मासिक वेतन पता कीजिए। चलिए, बहुत ही आसान है। बोलता है कि सबसे पहले उसने, हम लोग देखेंगे कि सेविंग उसने क्या किया, जो बचाया लास्ट में, जो क्या कितना बचाया। तो सबसे पहले वो क्या किया? 40% जो अपने सेविंग में। ठीक है, तो 40%। ठीक है,
उसके बाद फिर क्या किया उसने, हम लोग देखते हैं उसने स्कूल फी में कितना खर्च किया, 15%। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया, 10% किया, किस में किया, घर में खर्च। तो घर में खर्च कितना किया, 10%। तो टोटल मेरे पास निकल गया कितना, 65%। ठीक है, जब 65% निकल गया तो इतना हमको उसने खर्च कर दिया। तो पूछा शेष है, तो मैंने बताया था आपको पहला दिन में ही, परसेंटेज मतलब कितना होता है, परसेंटेज मतलब 100। जब 100 है तो उसमें उस 65, ये परसेंट मेरा 65 ये ख़त्म कर दिया। तो 100 में 65 ख़त्म कर दिया तो कितना बचा, बस। तो 100 में 65 हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो हम लोग सेम वही हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 100। हाँ, 100 में क्या किया, 65 वो ख़त्म कर दिया। तो कितना बचा, बराबर 65, 100% होता है, 65% ख़त्म कर दिया तो कितना बचा, जो मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,000 रुपया। ठीक है, तो इसको फिर इसको घटाते हैं तो कितना होता है, 35%। 35% बराबर हो जाएगा कितना, 7,000 रुपया। अब यहाँ पे दिया तो 100% निकालना है, क्यों, क्योंकि पूछा उसका मासिक वेतन पता कीजिए। तो मासिक वेतन कितना होता है, मैंने बताया था 100%। अब 100% हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, 35 को 2 बार में करते हैं 70, इसलिए 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 पे 1 2 3 0 और 1 4। यहाँ पे आसान है, कुछ नहीं है यहाँ पे समझने की। 35 को एक बार में कर दिया तो 35, 35 को 2 बार में कितना हो गया, 70। यहाँ पे हो गया 1 2 0, यहाँ पे हो गया 2 0 4 0, 1 2 3 4 0। ठीक है, आसान है, कैलकुलेशन है जो आप इजीली से कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरा आंसर है ये। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना वो खर्च किया, उसके बाद जो सेविंग बचा तो उससे हम लोग इजीली बना सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में है नहीं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं 40% बचत है। ठीक है, इतना परसेंट उसने खर्च किया, फिर इतना परसेंट खर्च किया। तो मान अब इतना परसेंट बचत है उसके पास, फिर खर्च है, फिर खर्च है, तो टोटल उसके पास खर्च हो गया कितना, 65 उसने खर्च कर दिया। तो बचा उसके पास कितना, तो बचा कितना, 35, जो मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कि शेष जो बचा उसका 35 है। जब उसके बाद हम लोग 100% इसलिए से निकाल दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संख्या x दूसरी संख्या y की 150% है, जो कि 30 का 40% है। y और x के मान में अंतर ज्ञात कीजिए। कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो बोलता है कि एक संख्या दूसरी संख्या y से इतना % अधिक है। तो कुछ नहीं, आप इसको एकदम इजीली कर सकते हैं। कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में बोला गया पहले उतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। बोलता है एक संख्या x, तो मैंने x लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे x हो गया। अब बराबर क्या बोल रहा है कि y का 150%, तो y लिख दिए। 150% मतलब 150% होता है, यहाँ पे परसेंट है इसलिए हम लोग कितना लिख दिए, बटे में 100। ठीक है, अब यहाँ तक तो मेरे पास हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये मेरे पास कलर चेंज कर लेते हैं। ये 0 0, 5 को पढ़ेंगे 2 10, 5 को पढ़ेंगे 3 15। अब ये हो जाएगा y इंटू हो जाएगा 3/2। अब x बराबर हो जाएगा कितना, ये y 3 इंटू 2, ये बटे 2। ठीक है, बस यहाँ तक तो हो गया मेरा। अब आगे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो कि मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट हो गया, जो कि का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये है मेरा, ये कौन, y। तो आप लिखेंगे, क्या बोल रहा है कि y 30 का 40% है। ठीक, तो y बराबर लिख देंगे कितना, 30 का कितना है, 40%। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 30 का दिया हुआ है 30, अब 40% तो हो जाएगा 40, इसको ये हो जाएगा 0 0 0 0 कट हो जाएगा, तो कितना निकल गया, 12। अब यहाँ पर मेरा 12 निकल गया। ठीक है, तो ये 12 किसका निकल गया, y का। जब y 12 निकल गया तो इसके साथ मैं यहाँ पे इसका पुट कर सकता हूँ मान, तो x का मान निकल जाएगा। तो x हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, y तो मेरे पास निकल गया 12, तो 12 इंटू 3/2, तो 2 से कट गया 6, 6 से कट गया 18। इसका मतलब मेरा x कितना निकल गया, 18 निकल गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि x और y के मान का अंतर निकालिए। तो आप यहीं पे देखते हैं, एक निकल गया कितने, 18, और दूसरा कितना निकल गया, 12। 18 और 12 का यदि हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग को पता है 6। ये मेरा आंसर हो गया।
ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है मैं वैसे वैसे कर रहा हूँ, इसमें कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पूछ रहे हैं कि एक संख्या, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। एक संख्या यहाँ पर बोलता है कि एक संख्या x दूसरी संख्या y का 150% है, ठीक है। तो एक संख्या पहले निकल गया x, y का 150%, तो 150% मतलब कट कुट कर दिए तो ये निकल गया। तो x का वैल्यू मेरा निकल गया कितना, ये y इंटू 3/2, ठीक है। यहाँ तक कुछ नहीं है। फिर बोल रहा है जो कि मतलब कभी भी हम लोग देखते हैं विच देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट को प्रीफर करता है। तो ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे x क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो y हो गया ऑब्जेक्ट। जब y हम लोग हो गया ऑब्जेक्ट, तो अब देखते हैं कि क्या बोल रहा है इसके बारे में। बोलता है y बोल रहे हैं क्या, 30 का 40% है, तो y लिख दिए बराबर 30 का कितना 40%। इसको जब हम लोग कट कर दिए तो निकल गया 12। अब एक निकल गया 12, तो 12 का मान इसमें बैठा दिए तो मेरे पास x का मान निकल गया, और वही दोनों का अंतर पूछा तो मेरे पास क्या निकल गया, 6 निकल गया, जो काफ़ी आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि कक्षा के 28% विद्यार्थियों को संतरा पसंद नहीं है, बहुत अच्छी। और यदि संतरा पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 216 है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए बिल्कुल आसान है, चीज़ें बहुत आसान है, बहुत आसान है। चीज़ें जैसे जैसे बोल रही है मैं वैसे वैसे कर रहा हूँ, कुछ चीज़ में करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग देख रहे थे, एक मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यदि परसेंटेज लेते हैं तो कितना लेते हैं, 100। यहाँ तक तो आपको रियल में, अब यहाँ तक जब हमको पता हो गया कि परसेंटेज है 100, अब बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि एक कक्षा में 28% विद्यार्थी को संतरा पसंद नहीं है। तो एक कक्षा मान लिए पूरा ये 100% है, जिसमें से 28% को पसंद नहीं है, तो कितना को पसंद होगा, ये जो मेरे पास बचा हुआ होगा, ठीक है। ये जो बचा हुआ कितना होगा, 72%, ठीक है। बस क्यों, क्योंकि दोनों को मिला के मेरे पास होता है 100%, ये तो हमको पता है, ठीक है। ये जो होता है टोटल कितना होती है 100%। बस यही कैलकुलेशन को रखना, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बोल देते हैं कि 28% विद्यार्थियों को क्या पसंद है, संतरा पसंद नहीं है, तो टोटल विद्यार्थी मान लेते हैं कितना 100, और जिसमें से 100 यहाँ तक 100 पसंद है, ठीक है। अब बोल रहे हैं 28% को पसंद नहीं है भाई। अब पसंद नहीं है तो कितना हो गया, 100 में 28 यदि है मेरे पास चल जाएगा तो हो जाएगा 72। जब 72 ये हो गया, जो हमको क्या करता है, जो हमको क्या करता है, लाइक करता है। लाइक मतलब पसंद करता है, ठीक है। इतना को लाइक करता है, लेकिन डिसलाइक करता है, जो बोल रहे हैं पसंद नहीं करता है, मतलब डिसलाइक करता है। कितना को डिसलाइक करता है, जो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 28, ठीक है। जो मैं आपको इसमें भी बता दिया, समझा दिया इजली तरीके से। अब कुछ करना है नहीं। बोल रहे हैं कि संतरा पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना, 216 है, ठीक है। तो सब पसंद करने वाला मैंने लाइक लिखा, कितना है 72। यही 72 का मान मेरे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 72 का मान कितना दिया हुआ है 216। जब 216 70 का मान दिया तो कुल विद्यार्थी कितना होता है 100। तो 72 कितना इसको मल्टीप्लाई करता है तो कितना बार में आता है, 3 टाइम में आता है। जब इतना बार तो टोटल यहाँ पे कुल विद्यार्थी, कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 100 बराबर हो जाएगा 300, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं ना, एकदम आसान है, हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से बता सकते हैं। ये कैलकुलेशन का पॉइंट था, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे 72 हो गया, 72 को आप 216 लिख सकते हैं, तो एक को लिख सकते हैं कितना 216/72, तो इसलिए 100 पूछा है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए कितना 200 कर दीजिए। इसको यदि हम लोग काटते हैं तो यहाँ से तीन तीन बार में 3 गुना 100 बराबर हो जाएगा 300, ठीक है। जो आप इजिली इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस पे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस कर दिएगा तो आपको ज़्यादा स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी ने कुल मतों का 75% और 350 मतों के बहुमत से चुना गया, ठीक है। मतदान किए गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए मतों कुल हम लोग संख्या ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक प्रत्याशी में 75% मत है, ठीक है। कुल कितना है 75% मत बहुमत में चुना गया। चलिए बहुत अच्छा है, मतलब एक वोट हुआ हमारे पास यदि हुआ टोटल इलेक्शन,
ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं टोटल कितना हो गया, इलेक्शन हो गया, जिसमें से एक पार्टी, जिसमें से 2 पार्टी था, तो एक पार्टी ने क्या किया, बहुत अच्छा लाया, कितना परसेंटेज लाया, एक ने लाया 75, ये है 75 वाले, ठीक है। तो जब 75 वाले हो गए, इसका मतलब कौन हो गया, जीत गया वो। ये 25 वाला क्या हो गया, लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि 100% ही में ही तो होता है। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको 100% में ही होता है। जब 100% में ही होता है, जिसमें से 75% वाला जीत गया, 25% वाला हार गया। बस यही पूछ रहा है कि एक चुनाव के प्रत्याशी में 75 कुल मत कितना था, 75 कुल मत का 75% और इतना मतों से चुना गया। अब देखते हैं कि कुल मत हम लोग को मान लेते हैं 100। जब 100 मत था, उसमें से 75% वो बेचारा ले आया, कुल मतों का 75%। यहाँ पे एक बात है जो छोटी सी है, कुल मत मान लिया 100 है, 100 का 75% करते हैं तो 0 0 कट हो जाता है, यहाँ पे 0 0, इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा, 75, ठीक है। जो ये बेसिक था, मैं आपको फिर से समझा दिया आपको, ठीक है। यहाँ तो 75 हो गया, बहुत ही आसान। जब 75 एक मेरा हो गया, तो दूसरा कितना होगा, कितना हो गया, 75 एक था तो दूसरा हो जाएगा 25। अब इसमें से जीतने वाला कौन है, विनर है, विनर कौन, 75 वाला, और लूजर है, लॉस, जिसको हार जीता नहीं, वो कितना है, 25। अब पूछा है कि ये मतों से जीत गया, तो दोनों का डिफरेंस हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस करते हैं तो कितना होती है, दोनों का डिफरेंस करते हैं तो 005 50। अब ये 50 का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास, कितना दिया हुआ है, 350। जब 350 दिया हुआ है तो क्या पूछा है, कुल मत। मैंने अभी जस्ट बताया है, कुल मत मतलब कितना, 100, क्योंकि परसेंटेज कितना का होता है, 100 का होता है। तो यहाँ पे हम लोग यदि देख लेते हैं तो 0 0 कट जाता है, 7 बार में हो जाता है। जब 7 बार में ये हो गया तो फिर मल्टीप्लाई इसको 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ये मेरा आंसर है, ठीक है। बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, एकदम बिल्कुल बेसिक। यदि एक चुनाव के प्रत्याशी में कुल मत कितना था, कुल मत का 75%, कुल मत मान लिए 100, 100 का 75% मतलब कट गया 0 0, ये कितना 75, तो यहाँ पे लिख दिए 75। जब 75 वाला जीत गया तो लॉस कितना हो गया, 25। बोल रहा है इतना मतों से जीत गया, मतलब डिफरेंस निकाले तो कितना, 50 बराबर, ये मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 350। 0 0 कट गया, 5 से तो करेंगे तो कितना हो गया, 7 टाइम में आता है। तो फिर 100 कुल मत है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 700, ये मेरा आंसर निकल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर अनिल का वेतन रेखा से 25% अधिक है, तो रेखा का वेतन अनिल की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। चलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से इसको बताएंगे आपको, एकदम बिल्कुल आसान है। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं करना है। आप एकदम बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे 25% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25%। तो यहाँ पे लिख लें 25%, ठीक है। 25% मतलब मैंने फर्स्ट क्लास में आपको जो पार्ट 2 चार्ट दिए थे, ठीक है, बताए थे 25% 7, ठीक है। 25% मतलब कितना होता है, तो यदि 25 तो 25 लिख देंगे, परसेंटेज मतलब 0 1/4, ठीक है। ये मैं आपको पहला क्लास में बताया था। तो ये 1/4 हम लोग हो गया। अब यहाँ पे देखने की बात है, बोल रहा है अनिल का वेतन रेखा से 25% अधिक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए अनिल, ठीक है, ये अनिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा हो गया अनिल। अब हो गया रेखा, ठीक है, ये हो गया रेखा। अब अनिल भी हो गया और रेखा भी हो गया। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से सुनने की बात है। बोलता है रेखा से 25% अधिक है, इसका मतलब मेरा बेसिक कौन है, रेखा। रेखा मेरे पास कितना है, 4। यहाँ पे ध्यान देने की बात, अधिक है, कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। यहाँ तक हो गया 5। अब क्या बोल रहा है कि वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, किसकी तुलना कर रहा है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, तुलना कर रहा है, ठीक है। लेकिन किसकी तुलना कर रहा है, अनिल की। तो अनिल मेरा बेस में हो जाएगा, मतलब नीचे। तो अनिल, ये तुलना है कितना, इसको दोनों को डिफरेंस करते हैं तो होता है 1। अनिल यहाँ पे तुलना किससे कर रहा है, अनिल से, तो बटे में हो जाएगा कितना, अनिल 5 और इंटू हो जाएगा 100। इसका मतलब कितना प्रतिशत है, यहाँ पे हो जाएगा 20%, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एकदम ईजी है, बहुत ही आसान है, ठीक है। 25% अधिक है, मतलब 25% मतलब 1/4।
अब बोल रहे हैं कि रेखा के वेतन रेखा से 25% अधिक है, इसका मतलब मेरा रेखा बेस है उसमें से अधिक है। अधिक कितना है? एक अधिक है, तो यहाँ पे कितना कर दिए? 4 से 1 5। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप पूछ रहे हैं कि इसकी तुलना में, किसकी तुलना में? तुलना किसकी कर रही है? अनिल की, इसलिए बेस में कौन रहेगा? अनिल। ये तो ये मेरा 5 रहा है, इसको कट कर दिए तो 20%। ठीक है, कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड इसमें देखिए, यहाँ पे हमको यदि कभी कभी मिल जाएगा 25%, ठीक है, या 20%। अब यहाँ पे हमको समझने की बात है इसका मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग अभी 20% को हम लोग देखते हैं, 20% मतलब होते हैं कितना? 20% मतलब होता है 1/5। ठीक है, 20 हो गया 100, इसको काट दिया तो 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है 20%, कभी कभी पूछेगा मेरे पास अधिक है, यहाँ पे क्या पूछेगा? 20% अधिक है। अब 20% जब मेरे पास पूछेगा अधिक है तो करना कुछ नहीं है, अनिल है यहाँ पे देख लेता है बेस कितना है? 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। पिछले बार में था कि अनिल था, अनिल से रेखा था। ठीक है, इस बार में मेरे पास अधिक है तो 5 है मेरे पास, बेस अधिक है कितना? यहाँ पे ऊपर वाला को जोड़ देंगे तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। बस इतना ही, कुछ नहीं करना है। यदि मेरे पास आया 4/5, ठीक है, अब पूछेगा इतना 7/5 से अधिक है, उस संख्या से क्या है? अधिक है। जब इतना अधिक मेरे पास पूछेगा तो करना कुछ नहीं है। क्या करना है? सबसे पहले हम लोग बेस कितना है यहाँ पे देख लेंगे, 7। अधिक पूछ रहा है तो 7 + 4 कितना होगा? 11। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 11। ठीक है, ये पूछा है अधिक, यहाँ पे पूछ रहा है अधिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बना सकते हैं। यदि पूछेगा अधिक है या तो इंक्रीज, इंग्लिश में पूछेगा तो इंक्रीज। ठीक है, आप यही पूछेगा, क्या पूछेगा कि 25% से कम है। क्या पूछेगा? कम है। तो कम यदि हमसे पूछेगा और वो भी कितना? 25%, यहाँ पे बोलेगा कम। अब 25% मतलब होता है कितना? 25 सार 1/4। अब पूछा यहाँ पे कम है, इसका मतलब मेरा बेसिक पहले कितना था? 4 था। ठीक है, अब एक कम करना तो हो जाएगा, एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 में एक कम करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3। बस ये चीज़ हमको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। हमको 4 से कितना घट रहा है? 3 घट रहा है। क्यों? क्यों घट रहा है? क्योंकि यहाँ पे कम बोल रहा है। ठीक है, यदि हमसे पूछेगा कि 7/8, ठीक है, पूछेगा इससे से अधिक है, आप पूछेगा इससे अधिक है, इसका मतलब किससे अधिक है? बेस से। तो बेस यहाँ पे मेरा कौन है? कौन है यहाँ पे? 7। और 7 + 8, 8 को 7 पढ़ेंगे तो हो जाएगा 15। ये मेरा अधिक हो जाएगा, ये फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, चलिए आसान है। यहाँ पे मैं आपको जितने चीज़ें सिखाया हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, एकदम। आप ये चाहे आप 20% को देख लेते हैं, ये अधिक है, इसका मतलब बताए थे इतना अधिक है, मतलब 5 हो गया। ये हो गया, बताए थे कितना? 4/7। ये अधिक है, इसका मतलब 7 था तो 11 हो गया। कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। अब 25, ये कम है, इसका मतलब बेस से कितना है? 4 है तो 3 हो गया। अब पूछा ये अधिक है, इसका मतलब पहले कितना था? बेस 7, 8 से कितना जुड़ गया? 15। बिल्कुल ही आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, इससे रिलेटेड मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आएगा जो मैं फ्रैक्शन से कर सकता हूँ। ठीक है, जो हमारे फ्रैक्शन में कर सकता हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में 55% जो विद्यार्थी लड़के हैं, यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 5000 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। पूछा है कि एक स्कूल में 55% लड़के हैं। मैंने आपको शुरू में बात बताया था कि लड़के मतलब मान लीजिए एक क्लास है, परसेंटेज ये 100%। आप बोल रहा है कि उसमें यहाँ पे लड़के का प्रतिशत हम लोग मान लेते हैं कितना? यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है? 55। जब एक 55 मेरे पास दिया हुआ है तो ये हो जाएगा बड़ा 55। तो ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा? हम लोग देखते हैं, एक यदि 55 दिया है तो नॉर्मली जो छोटा सा ये हो जाएगा 45। क्यों? क्योंकि दोनों को मिल करके ही तो होता है 100%, जो परसेंट में होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बोल रहा है कि एक सेम जो मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया था अभी, कि एक विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 5000। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विद्यार्थियों की कुल संख्या है 5000। बहुत ही अच्छी बात। अब पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? टोटल 5000 है, उसमें बोल रहे हैं कि 55% लड़के हैं।
तो आप ही बताइए, ये बॉय है, ठीक है। यदि बॉय कितना 55% है, तो गर्ल कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी गर्ल 55%। जब बॉय है तो गर्ल हो जाएगा कितना 45%, जो काफ़ी आसान है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे समझने वाली बात है। विद्यार्थियों की कुल संख्या दिया हुआ है, 55% लड़के दिया हुआ है कुल, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब लड़की की संख्या पूछ रहा है, तो लड़की की संख्या पूछ रहा है तो कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं। लड़की मतलब कितना 45%। अब 45% यहाँ पे निकालना है, लेकिन परसेंटेज 100 का होता है, तो मेरे पास 45% निकल गया। लेकिन कितना लड़की है, 45% तो है, लेकिन कितना में है, तो कितना में मेरे पास टोटल वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना छात्र है, 5000 छात्र हैं। अब 5000 टोटल हमारा छात्र दिया हुआ है, जिसमें से 45% क्या है, गर्ल है। इसका मतलब गर्ल की संख्या कितनी है, तो इसको यदि कट करते हैं तो 0 0 ख़त्म, इसको ख़त्म, 45 को 5, 25 22, ये हो गया 22 50। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इतना हमको क्या है, ये लड़कियां हैं, ठीक है। इतना कौन है, तो लड़कियां हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैंने 100% क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास टोटल दिया हुआ है 5000। बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें से लड़के हमको पता चल गया कितना 55% है। इसका मतलब लड़कियां कितनी होगी, 45%। जब लड़कियां 45% मेरे पास, ये 55% है, तो लड़कियां 45% हो गया। तो परसेंट में हमको 45% पता चल गया, लेकिन कितना है, टोटल संख्या तो कितनी है। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5000, तो 5000 का निकाल दिए 45%, तो कितना हो गया नॉर्मल, ये 22 50, जो मेरा ये आंसर है, ठीक है। काफ़ी आसान है, एकदम इजी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि मोहन अपनी मासिक आय का 68% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 12,800 रुपये है, तो मोहन की मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। हम लोग देख रहे हैं कि मोहन की मासिक आय कितना है, 68% बचाता है। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब उसके पास बचाता है, तो 68% कितना में बचाता है, मैंने बताया था अभी, परसेंटेज मतलब 100%। अब 68% वो सेविंग कर लिया, मतलब ये है, ये वाला पार्ट जो है मेरे पास हो गया 68%। जब ये 68% सेविंग कर लिया, इसका मतलब खर्चा कितना कर दिया होगा, 32%। ये तो हमको पता ही होगा, ये जो निकल गया इसका मान कितना होगा 32%। जब 68% मेरा ये खर्चा कर दिया, तो कितना बचा 32%, जो हमको पता है यहाँ तक, क्योंकि परसेंटेज तो 100 होते हैं। अब कोई जब इतना खर्चा कर दिया 68%, तो बचा होगा कितना 32%। यहाँ तक तो हमको आसानी से समझ में आ गया। बस बोलते हैं मासिक व्यय इतना इतना रुपये है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं ये 100% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 100% है, उसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जब सेविंग कर लेता है वो, ये 100% है, जिसमें से 68% क्या कर लेता है, सेविंग। अब बचाता है कितना, 32% बचाता है। जब 32% ये मेरा बचाता है, ठीक है, ये हो गया। अब पूछ रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, व्यय। व्यय जब ये मेरा सेविंग हो गया, ठीक है, और ये हो गया एक्सपेंडिचर मतलब व्यय। जब ये मेरा खर्च हो गया एक्सपेंडिचर, यही मेरे पास 32 है, और यही 32 का मेरे पास मान दिया हुआ है, 32 बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे खर्च भी यहीं पे कर रहा है 12,800 रुपये। जब 12,800 रुपये ऑलरेडी ख़त्म कर रहा है ये, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, जब इसको हम लोग को, अब यहाँ पे खर्च कर रहा है, तो पूछा है क्या, मासिक आय। मासिक आय कितना होती है 100। अब ये 100 का वैल्यू निकल जाएगा, 100 बराबर कितना, जब इसको करते हैं हम लोग 12,800 हो गया, अब बटे हो गया 32। जब इसको हम लोग काट सकते हैं, तो 8 को पढ़ते हैं, ये टोटल पढ़ते हैं 4, 4 बार में 2 पढ़े, हाँ 4 बार, टोटल हो गया 4 टाइम में। जब यहाँ से हम लोग करते हैं तो कितना बार में हो जाता है, यहाँ से करते हैं तो 4 टाइम में हो जाता है, तो इंटू 4। जब यहाँ से 4 टाइम हो गया, तो यहाँ से भी हो जाएगा इंटू 4। तो 4 को हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे कितना होता है, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 00, तो 400। जब ये हो गया, तो अब ऑलरेडी मेरे पास 400 है। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। ये यहाँ पे थोड़ी सी 4 32 हो गया, 32 को 4 बार करते हैं तो कितना होता है 4,
ठीक है, ऑलरेडी होता है 4। जब ये 4 हो गया 4 टाइम में चल जाता है, ठीक है, 4 हो जाता है तो 32 को टोटल हो गया 4 बार। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे 2 जीरो और इसका फिर 2 जीरो, कितना हो जाएगा 4 जीरो। तो ये हो जाएगा 4 1 2 3 4, बस ये है। और हमको कुछ करने की इसमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि 32 को 4 बार में कटा दिया 4, तो यहाँ पे हो गया डबल जीरो, तो बच गया ऑलरेडी मेरे पास 4 टाइम में। आप यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे 4 है और डबल जीरो, और यहाँ पे डबल जीरो, टोटल हो गया 4, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कोई चीज़ इसमें है नहीं, नहीं कोई बड़ी तोप है, नहीं कुछ नहीं है। डायरेक्ट हमको याद रखना परसेंटेज मतलब होते हैं 100%। यदि वो व्यय कर रहा है, यदि खर्चा कर रहा है तो 100% में ही करेगा, बचा रहा है तो 100% में ही बचाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना था, 100% एक्सपेंडिचर कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, कितना 68%, बचा कितना रहा है 32%, और यही मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। यदि मासिक बाय, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को यदि देखा जाए, इसे तो समझ में आ गया होगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं वाले बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें एक था कि 32 को 4 बार में करते हैं तो डायरेक्ट 128 आ जाता है, तो 4 हो गया तो हो गया कितना 400 टाइम में हो गया। इसको कर सकते हैं तो हो जाएगा 400 टाइम। जब इसको 400 टाइम हो गया तो यहाँ पे भी करेंगे तो 400 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 जीरो 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यदि संख्या 50 को 20% बढ़ाया जाता है तो उसका अंतिम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंतिम मान ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, तो हमको ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बोल रहे हैं 50 का, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं क्या बोल रहे हैं 20% बढ़ाया जाता है, तो 20% मतलब कितना होती है 1/5। जब 1/5 होती है तो इसका मतलब मेरे पास मान कितनी है, बेसी कितना है 5 है। 20% बढ़ाया जाता है 4 से, कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। यदि जब 4 से 5 हो गया, यही 5 का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना 50, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 50 मतलब कितना टाइम्स 10 टाइम। जब ये 10 टाइम हो गया तो इधर हो गया 10 टाइम, तो कितना हो जाएगा ये 40। हाँ यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाया जाता है तो कितना हो जाएगा, बढ़ाया जाता है तो इसका मतलब 4 है तो 1 हो जाएगा, 5 है बेसिक, 1 हो जाएगा 6। अब 6 बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 60, ठीक है। जो मैं आपको बताया था अभी 20% मतलब बढ़ाया जाता है 1/5, इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे तो 5/6 हो जाएगा। यदि यहाँ पे डिक्रीज़ होता है, यहाँ पे बढ़ाया जाता है, यहाँ पे बोला घटाया जाता तो 5 से कितना लिखते 4, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास 60, जो काफ़ी आसान है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक और विधि से बना सकते हैं, ठीक है, जो लेकिन मुझे लग रहा है कि बेसिकली फ्रैक्शन विधि ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। उसमें कुछ करने की बात है नहीं। यदि हम लोग चाहते हैं तो एक बार फिर से बना सकते हैं, 50 का 20%, इसे नहीं लिख करके, ठीक है, 50 को, ये मैंने टाइप 2 बता रहा हूँ आपको, ठीक है, टाइप 2। पहला मैंने टाइप 1 बताया था जो मोर देन सफिशियंट, वैसे ही बनाना है। 20 करते हैं तो 5 बार में, 5 करते हैं तो कितना हो गया 10 बार में, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 10। अब उसका बोलते हैं अंतिम मान ज्ञात कीजिए। अब इतना बढ़ाया जाता है तो मेरे पास टोटल था 50, अब 50 में 10 बढ़ाए तो कितना हो जाएगा 60, जो ये हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बोलते हैं एक संख्या को 50% बढ़ाने से इतना प्राप्त होता है, ठीक है। अब हमको तो इजीली समझ में आ गया कि 50% है, ठीक है, 50% मतलब 1/2। अब बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, हाँ बढ़ा रहा है। अब बढ़ा रहा है तो कितना बढ़ा रहा है, अब बोल रहे हैं 1/2 है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है 50% बढ़ाने पर, तो 50% होता है 1/2। अब ये 1 लिखेंगे तो 100% बढ़ जाएगा, तो 1 का आधा कितना होता है 1 को यदि हम लोग ऐड करेंगे तो 100% हो जाएगा। लेकिन अब 50% बोल रहा है, इसका मतलब इसका आधा कर देंगे तो 0.5% हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अब ये मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.5, जब ऐड करते हैं तो 1.5, यही मान मेरे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा 2880। 2880 हो गया, इसका मतलब क्या पूछा है, अब 100% निकाल देंगे, तो 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ा 2880 1.5 और इंटू कितना हो जाएगा 100, ठीक है। जब इसको हम लोग कट्टा पिट्टी करें हो जाएगा यहाँ पे एक हो जाएगा 0, 15 18, 15 से 18 3 20 19, ठीक है। 5 को करते हैं 5 15, 5 को करते हैं 2, फिर 3 से करते हैं तो 3 को 9 बार पढ़ते हैं तो 27, 3 को पढ़ेंगे से 3 कितना हो गया 960। अब 960 में डबल जीरो हो जाएगा तो 960, अब 96,
और 96 को 2 बार पढ़ेंगे तो 6 को 2 12, 9 को 18 और 1 19, ये मेरे कितना 19 20, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो कुछ नहीं है बोल रहे हैं यहाँ पे तो बढ़ाया, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ाया 50%, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 50% बढ़ाया, तो इसका मतलब 0.5 लिए किसका 1 का। ठीक है, क्योंकि ये बढ़ाएंगे तो टोटल 100% बढ़ जाएगा। ईजी है। चलिए नेक्स्ट की देखते हैं कि यहाँ पे एक उम्मीदवार है। ठीक है, एक उम्मीदवार है, यहाँ पे टोटल कितना है 100%। जब 100% यहाँ पे है, अब एक ने कितना 78% प्राप्त किया, जब एक ने 78% प्राप्त किया तो दूसरे ने कितना पड़ेगा प्राप्त करेगा 22। जब 22 प्राप्त किया, वोट से जीत रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा 57। अब 57 का ही मान होता है 448। जब 448 होता है, इसका मतलब कितना 8 टाइम, तो यहाँ पे 100% पूछा कुल वोट, इसका मतलब हो जाएगा इंटू हो जाएगा 8, इसका मतलब हो जाएगा 800। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं करना है, एकदम बिल्कुल ही आसान है। जो मैंने अभी काफ़ी टाइप को, ये प्रैक्टिस है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ ये हिंदी में है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, ये देखते हैं यहाँ पे है क्या बोल रहे हैं, शांतिकुनु की आयु कितना है, ये है 42,800। ठीक है, ये है 37,236 हो गई। ठीक है, तो उसकी आय में प्रतिशत कमी कितना हुई, तो बस कुछ नहीं, प्रतिशत कमी हुई किसकी, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कितना था 42,800 में कितना हो गया, तो 37,236 ये हो गया। अब किससे कंपेरिजन किससे करा, उसकी आय से, मतलब उसकी आय तो किसकी आय, ये शकुन, ये शांतिकुन की, शांतिकुन कितना है 42,800 है। बस आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होता है 62,085,564। ठीक है, अब बटे में कितना हो गया 42,800। जब 42,800 हो गया इंटू हो जाएगा 100। अब इसको 100 हम लोग कट कर दें, ये हो गया 42 5 8 13, ये हो जाएगा कितना 13%, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एकदम बिल्कुल ही आसान है, एकदम मज़े की चीज़ है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो, मैं काफ़ी आपको अच्छी तरीके से बताया हूँ। ठीक है, आपको मैं हर एक चीज़ को इस इजीली एक्सप्लेन करके बताया हूँ, और इसमें जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आप इससे रिलेटेड है कि आप ये चीज़ को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप यदि इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए क्या होता है और आसान हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि 1/5 होते हैं, इंक्रीज करते हैं तो उसको कैसे करते हैं। ठीक है, जो काफ़ी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, वो चीज़ों को आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 में मैं भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये पार्ट 1 आप ज़रूर पार्ट 1 को भी एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, कि मैंने उसके बारे में क्या क्या बताया है। ठीक है, पार्ट 1 को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, उसमें भी काफ़ी मैंने इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए बनाया है। ठीक है, पार्ट 1 के लिए भी आप उसको भी ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। जब पार्ट 1 हो जाएगा पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, जब आप पार्ट 1 पढ़ लेते हैं तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद फिर पार्ट 2 जो बताया वो जो आज का सेशन है उसके बाद उसको देखिएगा तो आपके लिए काफ़ी इमेजिंग रहेगा। ठीक है, इसके बाद मैंने लाया हूँ आपके लिए, नेक्स्ट है कुछ इलेक्शन का क्वेश्चन है, वो ट्रिकी वाइज है, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब क्योंकि आपके लिए तो यही है। ठीक है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँ। ठीक है, चलिए आज इतना ही तक रखते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।